डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन का शॉर्ट ट्रिक्स। ओके, ध्यान से देखिएगा। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए शॉर्ट फॉर्मूला है Z इज इक्वल टू हाफ। ओके, नंबर ऑफ वैलेंस शेप इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के पास कितने वैलेंस शेप इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यस, उसके बाद देखिए उसमें ऐड करना है हमें नेगेटिव चार्ज और माइनस करना है पॉजिटिव चार्ज, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम अराउंड द सेंट्रल एटम। यस, चलिए ध्यान से देखिए। एग्जांपल नंबर 1 हमने लिखे है CH4 मीथेन। ओके, इसका Z हम कैसे निकालेंगे समझ लीजिए। Z इज इक्वल टू, यस ये तो हाफ रहेगा ही। ओके बेटा, इसमें कार्बन है सेंट्रल एटम, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4 ऐसा है। यस, तो आउटर मोस्ट शेल में कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है सर। यस सर। ओके, इसके बाद ध्यान से देखिए, चार्ज है इस मॉलिक्यूल पर नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव कोई चार्ज नहीं है। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम अराउंड द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के अराउंड में कितने मोनोवैलेंट एटम है? तो 4 है ना। अच्छा, मोनोवैलेंट एटम कौन कौन से हो सकते हैं वो भी देख लीजिए आप। ओके, कितना आंसर 8/2 दैट इज 4। ओके, ध्यान से देखिए, ये मोनोवैलेंट एटम है बेटा HX। X बोले तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये हो सकता है। ओके, यहां पर देखिए Z कितना है? 4 आया। ओके, समझ लीजिए, अगर Z 2 आए, Z अगर 3 हो, Z अगर 4 हो, ओके, Z अगर 5 हो, Z अगर 6 हो, ओके, Z अगर 7 हो, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा? यहाँ पर आप 2 ऑर्बिटल कंबाइन कीजिए, sp इसमें sp2 इसमें, एक s3p sp3, यहाँ पर sp3d। यस सर, इसके लिए sp3d2 6 आंसर आ रहा, क्योंकि इससे पहले मैं बहुत सारे ट्रिक्स बताया हूँ, इसलिए फास्ट बता रहा है इसको। यस, अब यहाँ पर Z कितना बेटा? 7 है, तो कितने ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे आप? 7, एक s3p और 3d। यस, अब सिंपल सी बात है, अब यहाँ पर Z क्या है बताइए आप? सर Z आया यहाँ पर 4, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp3। यस सर। ओके, देखिए अगर यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो तो इसका ज्योमेट्री की अगर हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? सुनिए, आप मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ज्योमेट्री। यस सर, इसकी कौन सी रहेगी? लीनियर। यस सर, इसकी रहेगी ट्राइगोनल प्लेनर। ओके सर, इसके लिए क्या बताइए आप? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रहेगा। यस सर, इसके लिए क्या रहेगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। यस सर, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और sp3d2 के लिए है ऑक्टाहेड्रल। यस सर, और sp3d3 के लिए है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। यस, चलिए ध्यान से देखिएगा क्या लिख रहा हूं। CH4 मॉलिक्यूल, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, तो 8/2 कितना आंसर आएगा? 4 sp3। अच्छा, इसका लोन पेयर कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से देखिए, लोन पेयर के लिए फॉर्मूला है, लोन पेयर इज इक्वल टू Z माइनस नंबर ऑफ एटम अराउंड द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के अराउंड में कितने एटम है? यस, सो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Z कितना है? 4 माइनस 4 दैट इज 0। मींस यहाँ पर कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। ज्योमेट्री कौन सा रहेगा इसका बताइए आप? इसका ज्योमेट्री रहेगा सर टेट्राहेड्रल। ओके, चलिए एग्जांपल नंबर 2 ध्यान से देखिए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5, सो Z इज इक्वल टू हाफ। यस सर, इसके आउटर मोस्ट में 5 और हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है 3। ओके, यस, 5 + 3 कितना होगा? 8/2 दैट इज 4। ओके, चलिए अच्छा, इसके लोन पेयर कैसे निकालेंगे आप? लोन पेयर इज इक्वल टू द 4 - 3। यस सर, क्योंकि Z 4 है और सेंट्रल एटम से मोनोवैलेंट एटम कितने जुड़े हैं बताइए आप? 3 है सर। यस, ओके, चलिए कितना आंसर आ गया इसका? 1 आ गया। ओके, चलिए तो NH3, 1 2 3, एक H, दूसरा H, तीसरा H और यहाँ पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 ध्यान से देखिए आप। H2O, ऑक्सीजन का एटम नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6। ओके, सो
Z इज इक्वल टू हाफ 6 प्लस 2 है ना, मोनोवैलेंट एटम कितने 2 है, आंसर कितना आ रहा है इसका 4 आ रहा सर। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा sp3 है ना, यहाँ पर भी क्या बताया हमने sp3, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ज्योमेट्री कौन सा रहेगा टेट्राहेड्रल। यस चलिए लोन पेयर निकाल लीजिए आप, कितने आ रहे हैं इसके 4 माइनस 2 दैट इज 2। ओके ये ऑक्सीजन एक H, यस सर ये 2 लोन पेयर। ओके चलिए यहाँ तक के तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। ओके चलिए इसके बाद समझ लीजिए आप और कुछ एग्जांपल लेते हैं। इस लेक्चर में स्पेशल हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे किसकी, हाइब्रिडाइजेशन की। यस चलिए ध्यान से देखिए, एक बार आप खुद से भी ट्राई कीजिए, मैं लिखता हूं यहां पर। ओके चलिए खुद से आप ट्राई कीजिए। हाँ देखिए ClF3, यस सर। दूसरी एग्जांपल लिखी हमने XeO2F2, थर्ड एग्जांपल XeO4, फोर्थ एग्जांपल XeOF2, यस सर। ओके इसके बाद देखिए फिफ्थ एग्जांपल XeF4, सिक्स है एग्जांपल BrF5, ओके सेवंथ एग्जांपल है IF7, यस सर। 8 SO4 डाइनेगेटिव और 9th है बेटा यहाँ पर NO3 नेगेटिव। 20-25 एग्जांपल लेकर के सॉल्व करा के देते हो। यस चलिए Z बताइए आप इसका कितना आएगा। Z इज इक्वल टू क्लोरीन है, इसमें क्लोरीन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, यस सर। तो 7 प्लस ये मोनोवैलेंट 3 है ना, कितना 10/2 दैट इज 5। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है इसमें sp3d, यस सर। लोन पेयर कैसे निकालेंगे आप 5 - 3 दैट इज 2 लोन पेयर रहेंगे। ओके अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे, इसका जो शेप होता है बेंटी शेप होता है, अभी इसकी जरूरत नहीं है। ओके आगे हम पढ़ने वाले हैं VSEPR थ्योरी में। यस चलिए इसके बाद देखिए आप Z इज इक्वल टू, ठीक है ना, Z इज इक्वल टू हाफ। अब जेनॉन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 होते हैं सर, यस। ओके चलिए प्लस मोनोवैलेंट एटम कौन सा है फ्लोरीन है, 8 + 2 कितना 10/2 दैट इज 5। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो रहा है sp3, यस सर। और लोन पेयर कितने आ रहे हैं इसमें, ध्यान से देखिएगा सेंट्रल एटम से देखो पहले तो 5 है, सेंट्रल एटम से कितने एटम जुड़े 4 है सर, यस। सुनिए 5 - 4 दैट इज 1। ओके एक लोन पेयर रहेगा इसमें। यहाँ देखिए आप Z इज इक्वल टू हाफ। ओके कितना है 8 प्लस और कोई चार्ज नहीं है सर यहाँ पर। ओके बस इसको 8 रखते हैं डिवाइडेड बाय 2, कितना आ रहा है आंसर 4। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया sp3। ओके चलिए सो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4 - 4, क्योंकि सेंट्रल एटम से 4 एटम जुड़े हुए हैं, कितना आंसर आ रहा 0। यहाँ पर कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। यस इसके बाद ध्यान से देखिएगा XeOF2, यस सुनिए आप Z इज इक्वल टू हाफ 8 + 2 10 दैट इज 5। ओके कितना आ गया सर 5। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा बोलिए आप sp3d हो रहा सर, यस सर। लोन पेयर कितने आ रहे हैं इसमें 5 - 3 कितने आ रहे 2 आ रहे सर। ओके आ रहा है समझ में आपको। चलिए इसके बाद देखिए Z इज इक्वल टू ये लिखे हमने हाफ 8 + 4, यस। ओके इसके आउटर मोशन के कितने इलेक्ट्रॉन है 8 है, यस सर। और मोनोवैलेंट एटम कितने 4, उसको ऐड कर देने गए हमें जो डायरेक्टली सेंट्रल एटम से जुड़े हो, यस। ओके चलिए कितना 12 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज कितना है 6 sp3d2, यस सर। लोन पेयर कितना आ रहा, लोन पेयर 6 - 4 दैट इज 2। ओके नेक्स्ट BrF5, ध्यान से देखिएगा Z इज इक्वल टू हाफ। हेलोजन के आउटर मोशन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं प्लस 5, 12 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 6। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा sp3d2। ओके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6 - 5 कितना रहेगा 1, यस सर। ओके IF7 देख लीजिए आप Z इज इक्वल टू आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है आयोडीन के 7 है और 7 फ्लोरीन कितना होगा 14 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 7। तो 7 ऑर्बिटल आपको कंबाइन करना है sp3d3। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा 7 - 7 दैट इज 0। इसलिए IF7 में आयोडीन के पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। यस SO4 डाइनेगेटिव, ध्यान से देखिए आप Z इज इक्वल टू हाफ 6 प्लस। ओके अब यहाँ पर ऑक्सीजन मोनोवैलेंट तो नहीं है,
देखिए नेगेटिव चार्ज को ऐड करना है, ओके नेगेटिव चार्ज को हमें ऐड करना है, कितने 2 है सर, तो यहाँ पर 8/2 दैट इज 4, हाइब्रिडेशन कौन सा रहेगा sp3, लोन पेयर की अगर हम बात करेंगे 4 - 4 कितना रहेगा 0, ओके चलिए मैं एक काम करता हूँ SO4 का आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देता हूँ, यहाँ पर NO3 बाद में समझाता, ये देखिए S डबल बॉन्ड O और ये O नेगेटिव, देखिए आप यहाँ पर सल्फर के पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, यस सर, ओके चलिए और मैं कुछ एग्जांपल लेकर के ये सारे कंसेप्ट समझा देने की कोशिश करता हूँ, प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि डिपेंड है आप पर, यस चलिए समझ लीजिए, ओके और 8-10 एग्जांपल ले लेते हैं हम, ठीक है ना, चलिए बस आप एग्जांपल पर ऑब्जर्व कीजिए, बड़ा मजा आएगा आपको, ओके चलिए चलिए ध्यान से देखिए, हाँ एग्जांपल नंबर 9 लिखा था शायद मैंने, NO3 नेगेटिव, यस सर, ओके एग्जांपल नंबर 10 PCl5, ओके एग्जांपल नंबर 11 PCl3, 12 HNO3, 13 H2SO4, 14, ध्यान से देखिए 14 कौन से ले लेते हैं हम, चलिए ये तो हो गया SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, 15 SO3, यस सर, 16 H2S, 17 चलिए H2S ले लिए हमने, PCl5 ले लिए, PCl3 ले लिए, यस सर, NO3 नेगेटिव ले लिए, ओके हाँ इसके बाद देखिए आप ClO नेगेटिव, यस सर, 18, चलिए मैं थोड़ा सा एडजस्ट करके, हाँ 18 नंबर का एग्जांपल ClO2 नेगेटिव, यस सर, और 19 ClO4 नेगेटिव, यस सर, और 20 ClO3 नेगेटिव, ओके चलिए ध्यान से देखिएगा हम इसे कैसा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, ओके चलिए हम इसका पहले Z निकाल लेते हैं, है ना, नाइट्रोजन है इसमें सेंट्रल एटम कितने हैं, Z = हाफ 5U + 1, यस सर समझ में आ गया, इसके आउटर मोस्ट के 5 इलेक्ट्रॉन और एक नेगेटिव चार्ज, कितना 6/2 दैट इज 3, है ना, हाइब्रिडेशन कौन सा हो रहा है sp2, लोन पेयर कितने आ रहे बेटा 3 - 3, यस सर 0, ओके ये ऐसा है ना N डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यस सर, PCl5 ध्यान से देखिए इसका मैं Z निकालता हूँ, Z = हाफ, फास्फोरस के आउटर मोस्ट के 5 इलेक्ट्रॉन और 5 क्लोरीन के 5 इलेक्ट्रॉन, कितने 10, यस है ना, मतलब 5 यहाँ पर मोनोवैलेंट आइटम थे, तो कितना आ रहा सर 10/2 दैट इज 5, हाइब्रिडेशन कौन सा रहा sp3 डिहाइब्रिडेशन, ओके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं 5 - 5 0, ओके एंड इसका शेप ज्योमेट्री या फिर शेप बोलिए आप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, PCl3 देखिए आप Z = हाफ, ओके 5 + 3 8, कितना आंसर आ रहा है टोटल 4, यस बाय 2 है ना, तो फास्फोरस के आउटर मोस्ट के 5 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के कितने मतलब मोनोवैलेंट कितने 3 है, उसको ऐड कर दिया हमने डिवाइडेड बाय 2, यस चलिए लोन पेयर कैसे निकाल लेंगे आप, लोन पेयर = 4 - 3 कितना आ रहा 1, यस इसके बाद ध्यान से देखिए HNO3 की हम बात करते हैं, Z = यस सर Z = हाफ, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट के 5 इलेक्ट्रॉन, ओके अब मोनोवैलेंट कितना एक है, यस सर कितना 6/2 दैट इज 3, ओके अब लोन पेयर अगर हम निकालेंगे तो ध्यान से देखिए नाइट्रोजन से कितने एटम जुड़े हैं, लोन पेयर 3 - 3 = 0, ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ नहीं है, स्ट्रक्चर के बाद में आपको समझ में आएगा, यस सर लोन पेयर निकालने के लिए नंबर ऑफ एटम है ना सराउंडेड बाय सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम से कितने एटम जुड़े हुए हैं, कितने हैं 3 हैं, तो 3 - 3 दैट इज 0, यस H2SO4 का भी सेम कांसेप्ट यही है, Z = हाफ, यस सर 6 + 2 क्योंकि ऑक्सीजन के डाइवैलेंट है, यस सर कितना 8/2 दैट इज 4, हाइब्रिडेशन कौन सा है sp3, ये क्या था बेटा बताइए sp2, बहुत सारी टेक्निक मैंने आपको बताई हूँ, यस
अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करेंगे 4 - 4 दैट इज 0, S 1 2 3 4, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा यहाँ पर H ऑक्सीजन डाइवैलेंट रहता है। यस सर। ओके चलिए ध्यान से देखिए यहाँ पर कि मैंने 4 - 4 क्यों किया हूँ, क्योंकि हाइड्रोजन एटम ये सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ नहीं है, ऑक्सीजन एटम से ये जुड़ा हुआ है। यस चलिए SO2 चेक कीजिए आप, Z इज इक्वल टू हाफ 6 प्लस नहीं कुछ नहीं आगे 6 इज इक्वल टू कितना आ 3। यस सर। ओके है ना, तो हाइब्रिडेशन कौन सा हो रहा है इसमें sp2। लोन पेयर की अगर हम बात करेंगे 3 - 2 दैट इज 1। ओके S समझ में आ गया ना आपको। यस इसके बाद देखिए Z इज इक्वल टू है ना हाफ। ओके 6 प्लस यहाँ पर तो पूछेंगे ऐड करने के लिए कितना आंसर आ रहा 3 आ रहा सर। हाइब्रिडेशन कौन सा हो रहा है sp2, लेकिन लोन पेयर क्या रहेगा बेटा 3 - 3 दैट इज 0। यस सर 3 - 3 0। H+ देखिए आप Z इज इक्वल टू हाफ। यस सर 6 + 2 8 कितना 4 आंसर आ रहा है इसका। हाइब्रिडेशन कौन सा हो रहा बेटा sp3 हो रहा। ओके और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4 - 2 दैट इज 2। ओके इसके बाद देखिए आप Z इज इक्वल टू हाफ। ओके क्लोरीन का आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन 7 है सर। 7 प्लस एक नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज को ऐड करना है, कितना आंसर आ रहा है 8/2 दैट इज 4। हाइब्रिडेशन कौन सा हो रहा है sp3। लोन पेयर की अगर हम बात करेंगे तो 4 - 1 दैट इज 3। ओके सेंट्रल एटम से सिर्फ एक एटम जुड़ा हुआ है। यस ClO2 नेगेटिव, तो ध्यान से देखिएगा ClO2 नेगेटिव कैसा आएगा। Z इज इक्वल टू हाफ 7 + 1 कितना 8। यस सर 8/2 दैट इज 4। हाइब्रिडेशन कौन सा हो रहा है sp3, यहाँ पर भी हमने sp3 लिखे। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे 4 - 2 दैट इज 2। ओके ClO4 नेगेटिव में क्या रहेगा ध्यान से देखिए आप Z इज इक्वल टू हाफ। ओके 7 + 1 दैट इज कितना आंसर आ रहा है इसका 4 आ रहा है। ओके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा 4 - 4 कितना रहेगा 0। यस चलिए सो Z इज इक्वल टू हाफ। ओके यहाँ पर इसके आउटर मोशन के साथ इलेक्ट्रॉन प्लस एक नेगेटिव चार्ज ऐड किया कितना आंसर आ रहा है इसका 4। और हाइब्रिडेशन कौन सा हो रहा है sp3, यहाँ पर भी क्या था sp3। यस सर और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा 4 - 3 सेंट्रल एटम से कितने एटम जुड़े 3 है, आंसर 1। यस चलिए आई होप यहाँ तक के तो आपको समझ में आ गया होगा। और एक दो एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ ऊपर कोने में, ध्यान से देखिए। चलिए ये मतलब कैसे जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना फास्ट हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यस चलिए ध्यान से देखिएगा। हाँ एग्जांपल नंबर 20 CO कार्बन मोनोऑक्साइड। बोलिए आप Z इज इक्वल टू सेंट्रल एटम के रहेंगे इसमें कार्बन, कार्बन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है 4 है सर। यस ओके हाफ × 4 है ना, कितना आंसर आ रहा है इसका 2 आ रहा सर। हाइब्रिडेशन कौन सा होगा sp। यस लोन पेयर कितना आ रहा 2 - 1 दैट इज 1। सेंट्रल एटम पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा। यस सर। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 22 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। यस सर ओके आउटर मोशन देखो Z इज इक्वल टू हाफ, कार्बन के आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन। यस CO2 ओके कार्बन डाइऑक्साइड कितना आंसर आ रहा 2 आ रहा। हाइब्रिडेशन कौन सा sp। ओके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 - 2 दैट इज 0। और 23 देखिए आप CO3 डाई नेगेटिव। यस Z इज इक्वल टू हाफ 4 + 2 कितना आ रहा 6 आ रहा सर। ओके 6/2 दैट इज 3। हाइब्रिडेशन कौन सा होगा sp2। और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे ध्यान से देखिए आप 3 - 3 दैट इज 0। ये स्ट्रक्चर ऐसा है इसका। यस सर एक नेगेटिव ये नेगेटिव और ये C+O। यस चलिए तो आई होप यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा। सफिशिएंट एग्जांपल है हाइब्रिडेशन का शॉर्ट ट्रिक्स निकालने के लिए। ओके चलिए बाय।